तो यहाँ पे एयर लेयरिंग दिया है, तो एयर लेयरिंग से भी इसका इजीएस्ट वे ऑफ प्रोपोगेशन है, एज वेल एज अर्लीस्ट प्रोपोगेशन होता है, मतलब कम टाइम में सक्सेस आपको मिलता है। तो एयर लेयरिंग से पहले क्या करना है, प्री ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक विथ इथरेल से आप उसका आप ये कर सकते हैं 15 डेज बिफोर द लेयर प्रिपरेशन, ठीक है। एंड ट्रीटिंग द लेयर, तो जो कोई कुछ प्लांट है उस पर आप स्प्रे कीजिए इथरेल का 250 ppm, और बाद में जिस किसी जगह पे आपको लेयर करना हो वहाँ से वो बार्क का पोर्शन रिमूव कीजिए, वहाँ पर IBA सॉल्यूशन आप लगाइए 3000 ppm या 5000 ppm at the time of air layering. It will give around almost 100% rooting. तो ये एक बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल मेथड माना गया है। Coming to planting, so jackfruit is planted as shade tree in coffee garden or mixed plant. तो यहाँ पे शेड ट्री या कॉफी गार्डन में भी या एज मिक्स प्लांट भी इसका प्लांटिंग कर सकते हैं आप, या अवेन्यू प्लांट भी, जैसे कि रोड साइड में भी आप इसको लगा सकते हैं, जैसे आप गुलमोहर या सीसालपेनिया, ऐसे जो अशोका ट्री ऐसे जो लगाते हैं, इस तरह से इसको अवेन्यू ट्री करके आप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। या कोई बॉर्डर पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे, या दूसरा अगर आपको जैकफ्रूट का ही कल्टीवेशन लेना है तो आप ऑर्चर्ड भी ग्रो कर सकते हैं। तो ऑर्चर्ड में आपको सिस्टमेटिक प्लांटेशन जैसे कि स्क्वायर मेथड आप यूज कर सकते हैं 10x10 मीटर। यहाँ पे आप पिट साइज लीजिए, 1 मीटर क्यूब का आपको गड्ढा करना है, तो उसमें 20 to 30 kg ऑफ FYM, हाफ kg ऑफ सिंगल सुपर फॉस्फेट, 4-8 ग्रैन्यूल्स, 10 to 20 ग्राम, इट विल बी फील्ड in the pit and planting during onset of monsoon. जब कभी रेनी सीजन हो तब आप उसके इनिशियल उसको प्लांटिंग कीजिए। सो जब समर सीजन होता है तब उसको इरिगेशन दीजिए, मतलब जो अच्छे अर्ली स्टेज में जो रहता है 3 साल का ग्राफ, तो उसको एक अच्छा सा ये मिल जाता है, केयर मिल जाता है और एक सपोर्ट मिल जाता है, तो उसका देखभाल कीजिए, उसको इरिगेशन दीजिए। मैन्योरिंग भी आप दे सकते हैं, 1 to 3 year old ट्री 260 ग्राम NP और के कोई दिया नहीं है, तो ये आप यूज कर सकते हैं पर प्लांट पर ईयर। 4 to 6 year old के लिए आप 400, 240 एंड 120 ग्राम NPK पर प्लांट पर ईयर आप यूज कर सकते हैं। और 7 साल के बाद आप 600, 300 एंड 240 NPK ग्राम पर प्लांट पर ईयर ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आप सिस्टमेटिक ऑर्चर्ड करके प्लांटिंग कर रहे हैं तो ये आपको फर्टिलाइजर डोज दिया गया है। तो कमिंग टू इंटरक्रॉप, आप शॉर्ट ड्यूरेशन वेजिटेबल्स एज इंटरक्रॉप ग्रो कर सकते हैं, या फिर लेग्यूमिनस क्रॉप जैसे कि काउपी हो, हॉर्स ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, जैसे ये पूरे लेग्यूमिनस क्रॉप है। तो इनका क्रॉप लेने का कारण क्या है, तो क्रॉप लेने से एक तो वीड भी नहीं आएगा आपके फील्ड में, दूसरा आपके सॉइल का फर्टिलिटी इम्प्रूव होगा, सॉइल का अगर लॉस हो रहा है बारिश के पानी से तो वो भी कम हो जाएगा। और ये इसमें ये जो प्लांट है पूरा लेगुमिनस क्रॉप है, तो इसमें रूट्स में रूट नोडल्स रहते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेते हैं उसमें नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जमीन का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है और जमीन की फर्टिलिटी भी अच्छी रहती है, ठीक है। तो ये क्रॉप के लिए मतलब दोनों आप तरीके से ये कर सकते हैं और इसको क्रॉप को भी बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो कमिंग टू फ्लावरिंग, सो फ्लावरिंग इट विल स्टार्ट इन दिसंबर, तो दिसंबर से फ्लावरिंग इसका स्टार्ट हो जाएगा, इट विल कंटिन्यूज अप टू मार्च। सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च कंटिन्यू फ्लावरिंग इसको रहेगा। सो इट इज मोनोसियस, ये है प्लांट है, जैसे कि मेल और फीमेल एक ही ट्री पे रहेंगे, तो मेल एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट इन सेम प्लांट। तो फ्लावर्स आर क्रॉस पॉलिनेटेड बाय हनी बी, जो हनी बी है जो मेल फ्लावर से लेकर पोलन ग्रेन फीमेल फ्लावर पर ये कर देंगे और उसका पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीपल फ्रूट है जिसको हम सोरोसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉलोइंग पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ओके। तो मल्टीपल फ्रूट है मतलब क्या है, बहुत सारे इसमें ये रहते हैं, वो एक्चुअली एक एक सिंगल फ्रूट है
और जो पूरा कॉम्बिनेशन होके एक पूरा जो तैयार हो जाता है वो स्पाइनी मटेरियल होता है, तो उसके अंडर रहता है। तो वो एक मल्टीपल फ्रूट है, बहुत सारे फ्रूट्स का एक ये बोल सकते हैं आप, एक ही जो है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट्स रहते हैं, वो एक्चुअली रियल फ्रूट्स है। और ये वो कॉम्बिनेशन करके पूरा फ्रूट तैयार हो गया है। जैसे कि पाइनएप्पल भी मल्टीपल फ्रूट है, इस तरह से ये भी मल्टीपल फ्रूट है। सो फ्रूट्स टेक्स अराउंड 90 to 110 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ द स्पाइक। जब कोई फ्लावरिंग हो गया है और उसका पॉलिनेशन हो गया, तो उसके बाद 90 या 110 डेज लगेंगे आपको फ्रूट पूरा मैच्योर होने में। तो उसके बाद वो जून या जुलाई में मैच्योर हो जाएगा, और आपको it will be available almost throughout the year. Okay, especially in Assam and South Indian states. Okay, coming to harvesting and yield. So यहाँ पे harvesting आप हार्वेस्टिंग, जैसे कि ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, जैसे कि मैंगो है, बनाना है, इस तरह से ये भी क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। आपने हार्वेस्ट किया तो उसके बाद भी ये पकता जाएगा, इसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन, दूसरा इथिलीन प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। तो इसको आप 75-80% मैच्योरिटी तक हार्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद में पकता जाएगा, पकने के लिए 2 या 4 दिन लगेंगे। तो इस तरह से वो पकने के भी साइन होते हैं, जैसे कि एक अच्छे से एरोमा आ जाता है जैकफ्रूट को स्पेशली, और आपने टैप किया उस पर फिंगर से, तो एक पर्टिकुलर साउंड आ जाता है। तो इससे आप उसका मैच्योरिटी विजुअल जज कर सकते हैं, या फिर वो साउंड से आप जज कर सकते हैं। तो ठीक है। तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग इज डन बाय कटिंग द फ्रूट अलॉन्ग विथ। तो बड़ा इसको स्टॉक रहता है, तो उसको आप कट कीजिए सिकल से या किसी शार्प इस पे नाइफ से, तो आपको ये हो जाता है। तो एक अच्छा सा एरोमा हो जाता है, तब आप उसको ये कर सकते हैं। तो कलर भी जो फ्रूट का है वो लाइट ग्रीन रहता है, पहला डार्क ग्रीन रहता है, वो लाइट ग्रीन हो जाएगा। और हार्वेस्टिंग इज डन बाय कटिंग ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक ये आप इसको पकड़ सकते हैं और कैरी करने के लिए अच्छा रहता है। एंड 15-year-old ट्री विल गिव यू 250 फ्रूट्स। तो 250 फ्रूट्स आपको मिल सकते हैं अगर 15 साल का बड़ा ट्री है तो। सो इंडिविजुअल फ्रूट विल वे अप टू 1 kg, 1 kg का एक फ्रूट रह सकता है, या फिर 20 kg तक का भी फ्रूट रह सकता है। तो ये फ्रूट में सबसे बड़ा जिसका वजन हो या साइज हो ऐसा फ्रूट है सभी फ्रूट्स में। तो ये इसका स्पेशल क्वालिटी है। So yeah, coming to storage, so fruits will be stored for 2 to 3 months at 50 degrees centigrade. 50 degree centigrade 2 to 3 month आप store कर सकते, sorry 5 degree centigrade with 85 to 90% of relative humidity. और एक okay, and 1 week under room temperature. अगर रूम टेम्परेचर है तो 1 वीक अच्छे रह सकते हैं, नहीं तो आप स्पेशल जैसे कि टेम्परेचर कम करके ह्यूमिडिटी मेंटेन करके 2 या 3 महीने तक आप उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट एंड डिसीजेस, ये पहले ये हार्डी क्रॉप है तो इसको ज़्यादा पेस्ट एंड डिसीज से इन्फेक्शन नहीं होता है, फिर भी कुछ इसके पेस्ट एंड डिसीज है, जैसे कि जैसे कि शूट एंड ट्रंक बोरर, जैसे कि मैंगो होता है, कैशू को होता है, तो इस तरह से इसको भी एक शूट एंड ट्रंक बोरर होता है, जो अंदर टनल्स पैदा कर देता है, उसका वुड पोर्शन खा लेता है तो ये एक सुटेबल इंसेक्टिसाइड आप यूज कीजिए। दूसरा डिसीज होता है, जैसे कि स्टेम रॉट होता है, हो सकता है मेल इन्फ्लोरेसेंस रॉट हो सकता है, पिंक डिसीज हो सकता है। तो ये छोटे छोटे डिसीज है। सॉफ्ट रॉट भी हो सकता है इन द अर्ली स्टेज, जब आप ग्राफ्ट ये कर रहे हो, तो इस तरह से इसका कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जैकफ्रूट के बारे में, ठीक है।